गुड मॉर्निंग फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एडू वॉरियर्स में। आज है 27 अप्रैल 2020 को जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनते हैं उनको डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। आज है 27 अप्रैल को जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स। आज के दिन अमेरिका ने 27 अप्रैल 1967 में नेविदा परीक्षण स्थल पर परमाणु परीक्षण किया था। ये इंपॉर्टेंट है आप लोग के परीक्षा के लिए। अंतरिक्ष यान अपोलो 16 1972 में आज ही के दिन पृथ्वी पर वापस लौटा था। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है फ्रेंड्स। मुगल साम्राज्य का शासक बाबर ने आज ही के दिन 1526 में दिल्ली के सुल्तान को पराजित कर बादशाह बना था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। और नेक्स्ट है, नीदरलैंड और फ्रांस ने 27 अप्रैल 1962 में सैन्य संधि पर हस्ताक्षर किया था। नेक्स्ट है, मुगल शासक मोहम्मद शाह का निधन 27 अप्रैल 1748 में दिल्ली में हुआ था। ये भी इंपॉर्टेंट है। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स आप लोगों को से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक करिएगा और आपके जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे उन पे इसको शेयर करिएगा। और फ्रेंड्स लास्ट में मैंने आप लोगों के लिए क्विज़ भी रखा है, एक जीएस का क्विज़ है, एक करंट अफेयर का क्विज़ है। इन दोनों क्विज़ को आप लोग रोज़ आंसर ज़रूर दिया करिए, क्योंकि अगर आप डेली आंसर इन दो क्विज़ के देते हैं आपके दोनों क्वेश्चन रेडी हो जाएंगे, जिससे आपके आने वाली अगर परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप उनमें गलती नहीं करेंगे। इसीलिए आप लास्ट तक वीडियो को देखा करिए और लास्ट तक जो क्वेश्चंस हैं उसको ज़रूर अटैम्प्ट किया करिए। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय मोटरसाइकिल निर्माता संघ के नवनियुक्त अध्यक्ष का नाम बताइए। इनका आंसर है राकेश शर्मा को। अभी मोटरसाइकिल के निर्माता का नवनियुक्त उनको अध्यक्ष बनाया गया है। चलिए इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। राकेश शर्मा अंतर्राष्ट्रीय मोटरसाइकिल निर्माता संघ आईआईएम ने राकेश शर्मा को 2 साल के लिए अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है। राकेश शर्मा वर्तमान में बजाज ऑटो के कार्यकारी निदेशक है। राकेश शर्मा पहले अंतर्राष्ट्रीय मोटरसाइकिल निर्माता संघ के उपाध्यक्ष थे। ये पहले उपाध्यक्ष थे लेकिन वर्तमान में इनको अध्यक्ष बना दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, सेकंड, औषधीय उपयोग के लिए भांग की खेती को वैध करने वाला पहला देश कौन बना। ये इंपॉर्टेंट है कि भांग की खेती को वैध कर दिया। इसका आंसर है लेबनान। बात आई है लेबनान की, तो लेबनान जो है एक पहाड़ी देश है। इसमें 90% क्षेत्र पर पहाड़ है और 10% पे मैदान है। लेबनान को पूर्व का स्विट्जरलैंड भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि पूर्व का अगर स्विट्जरलैंड पूछते हैं तो वो लेबनान आपका आंसर होगा। और लेबनान की जो कैपिटल है वो है बेरूत। एक और फैक्ट है, लेबनान व इजराइल के तटीय भाग को लेवेंट तट भी कहते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि लेवेंट तट किसको बोलते हैं, तो लेबनान व इजराइल के तट को लेबनान तट कहते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3, किस राज्य ने कानूनी प्राधिकरण ने वरिष्ठ नागरिकों की सेवा की शुरुआत की है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। जम्मू कश्मीर ने अभी शुरुआत की है वरिष्ठ नागरिकों की सेवा की। बात आई है जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर के जो एलजी हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर, उनका नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाए गए हैं। इनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू। और जम्मू कश्मीर के बारे में और आपको बताते हैं, जम्मू कश्मीर के उत्तर में काराकोरम श्रेणी है और दक्षिण में हिमालय जास्कर की श्रेणी है। और कल्हड़ की राज तरंगिणी में जम्मू कश्मीर का इतिहास भी है। जम्मू कश्मीर में 2 महत्वपूर्ण दर्रे हैं, जोजिला और बनिहाल दर्रा। अगला क्वेश्चन है फोर, इसको पढ़ते हैं फ्रेंड्स। संपर्क दीदी ऐप किस राज्य सरकार ने लॉन्च की है। इसका आंसर उत्तराखंड सरकार ने भी संपर्क दीदी ऐप लॉन्च की है, जो कि कोविड-19 से ही रिलेटेड है। बात आई उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड की जो कैपिटल है वो है देहरादून। वहाँ के जो सीएम है वो है त्रिवेंद्र सिंह रावत और उत्तराखंड की गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड में 2 महत्वपूर्ण दर्रे भी हैं, माना दर्रा और नीति दर्रा। और उत्तराखंड में एक बहुत ही फेमस नेशनल पार्क है जिसको जिम कार्बेट नेशनल पार्क कहते हैं। और उत्तराखंड में फूलों की घाटी, कई बार क्वेश्चन में पूछा गया कि फूलों की घाटी कहाँ है, तो आपका आंसर उत्तराखंड होना चाहिए। उत्तराखंड में फूलों की घाटी है। और इसी तरह से शांत घाटी भी पूछी जाती है, तो शांत घाटी केरल में है। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 5 है, G20 कृषि मंत्री बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है। तो इसका आंसर है नरेंद्र सिंह तोमर ने। ये कृषि मंत्री हैं अपने, इन्होंने भी G20 कृषि मंत्री बैठक में भाग लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 6 है, कासोबाल और शेष राष्ट्र को जोड़ने वाला स्थायी पुल सीमा सड़क संगठन द्वारा किस नदी पर बनाया गया है। बहुत महत्वपूर्ण है। इसका आंसर फ्रेंड्स रावी नदी पे बनाया गया है ये पुल। इसके बारे में जानकारी लेते हैं। की जानकारी है,
राबी सीमा सड़क संगठन बीआरओ ने देश के बाकी हिस्सों से पंजाब के कासोबाल एन्क्लेव को जोड़ने के लिए रावी नदी पर निर्धारित समय से काफ़ी पहले एक नए स्थायी पुल का निर्माण करते हुए इसे उपयोग के लिए 22 अप्रैल 2020 को खोल दिया है। 484 मीटर के इस पुल का निर्माण प्रोजेक्ट चेतक के 49 सीमा सड़क कार्यबल बीआरटीएफ के 141 ड्रेन मेंटेनेंस कार्य के द्वारा किया गया। यह पुल 1,70,000 स्थायी पुल है जो एन्क्लेव को ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। आपके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये पुल कब खोला गया है। ये 22 अप्रैल 2020 को खोला गया है और ये जो प्रोजेक्ट है, ये इसका आप नाम याद रखिए, प्रोजेक्ट चेतक के तहत। रावी नदी का नाम आया तो रावी नदी के आपके बारे में बताते हैं कि रावी नदी को जो पुराना नाम था, प्राचीन नाम, उसको पारुश्रेणी को बोलते थे। और रावी नदी जो है हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से इसका उद्गम स्थल होता है। और रावी नदी पे एक महत्वपूर्ण बांध भी है, वो उसका नाम है थीन बांध परियोजना, रावी नदी पर ही है। चलिए आज का अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं फ्रेंड्स। यूनेस्को ने किस स्थान को विश्व पुस्तक राजधानी 2020 के रूप में नामित किया? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आगे आने वाली परीक्षाओं में जरूर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यूनेस्को ने अपना जो राजधानी है 2020 की नामित किया कुआलालंपुर को। कुआलालंपुर की बात आई है तो ये मलेशिया की कैपिटल है कुआलालंपुर। बात आई है मलेशिया की, तो मलेशिया के जो पीएम है वो है मुआद्दीन यासीन। और यूनेस्को ने ये घोषित किए, तो यूनेस्को के बारे में आपको जानकारी बताते हैं। यूनेस्को की जो स्थापना हुई थी वो 1946 हुई थी। यूनेस्को की जो फुल फॉर्म है द यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए कहीं पे, मैं दोबारा से बोल रही हूँ, द यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। और यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है वो है पेरिस में। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं फ्रेंड्स। रक्षा मंत्री जी राजनाथ सिंह ने भारत के पहले मोबाइल वायरोलॉजी रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज MVRDL का अनावरण किया है। किस जगह पर? ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी अनावरण किया हैदराबाद में। हैदराबाद की जो लेबोरेटरी है वहाँ पर इनका उद्घाटन किया है राजनाथ सिंह ने। इसके बारे में जानकारी लेते हैं फ्रेंड्स। हैदराबाद रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पहले मोबाइल वायरोलॉजी रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज का अनावरण किया है, जिसे DRDO ने ESIC अस्पताल हैदराबाद और निजी उद्योग के सहयोग से विकसित किया है। यह प्रयोगशाला एक जैव सुरक्षा स्तर 3 प्रयोगशाला जिसको कि DRDO द्वारा 2 सप्ताह से भी कम समय में विकसित किया गया है। और इस परीक्षण सुविधा से एक दिन में 1000 मरीज से ज़्यादा नमूनों का परीक्षण किया जा सकता है और भविष्य में इसे बढ़ाया भी जा सकता है। प्रयोगशाला में ड्रग ट्रायल करने और कोरोना वायरस पर रिसर्च करने की सुविधा भी है। प्रयोगशाला को भविष्य में देश में कहीं भी ले जाया जा सकता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसको DRDO ने विकसित किया, वो भी 2 सप्ताह के अंदर किया है। और इसमें आप एक दिन में 1000 मरीजों का चेकअप कर सकते हैं और आगे इसकी कैपेसिटी बढ़ाई भी जा सकती है। बहुत महत्वपूर्ण है। बात आई है हैदराबाद की, तो आंध्र प्रदेश की जो कैपिटल है वो है हैदराबाद और प्रस्तावित कैपिटल है अमरावती। और वहाँ के जो CM हैं वो हैं YS जगन मोहन रेड्डी और आंध्र प्रदेश के जो गवर्नर हैं वो हैं विश्व भूषण हरिचंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 9, विश्व मलेरिया दिवस किस दिन मनाया गया? इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर है 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस। ये मैंने आपको कल क्वेश्चन डिस्कस भी किया था। आज मैंने इस क्वेश्चन को इसीलिए लिया ताकि आपको इसकी थीम बता सके। 25 अप्रैल को ये मनाया गया है और ये WHO मनाता है। और इसकी जो थीम है इस बार की वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको नोट डाउन कहीं कर लीजिएगा। इस बार मलेरिया की थीम है जीरो मलेरिया स्टार्ट विद मी। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, जीरो मलेरिया स्टार्ट विद मी। और WHO 2007 से 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मना रहा है। चलिए आज का अगला और लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं फ्रेंड्स। जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने कितने कंपनियों को चुना है जिन्हें कोविड-19 का टीका विकसित करने के लिए धन मुहैया कराया जाएगा? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी 3 कंपनियों को चुना है, इनके बारे में आपको जानकारी देते हैं। वो कौन कौन सी 3 कंपनियां हैं इसको पढ़ते हैं। 3 कंपनियों को, कैंडिला हेल्थ केयर लिमिटेड को, भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये 3 कंपनियां जो हैं वो शामिल की गई। DBT ने कोविड-19 के टीके को विकसित करने के लिए केंद्रीय समन्वय एजेंसी नामित की है। इसके अलावा इसे जाँच और इलाज के तरीके निकालने के लिए 13 अन्य प्रस्ताव भी मिले। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन तीनों के नाम आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि ये तीनों कंपनियां हो सकता है इनमें से किसी एक कंपनी का नाम आपसे पूछ लिया जाए। फ्रेंड्स कल मैंने आपको कुछ क्विज़ दी थी, उसको डिस्कस कर लेते हैं। कुछ लोगों ने इसका आंसर सही दिया है, बट मैं आप लोगों से यही करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया करो, जिससे आप लोग के ये क्वेश्चन रेडी हो जाए। एग्जाम में अगर इनमें से क्वेश्चन पूछे गए तो आप उनमें गलती नहीं करेंगे।
चलिए इसको क्वेश्चन को पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है करंट अफेयर का, जो मैंने कल आपको दिया था। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का क्या स्थान रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको आने वाले टाइम में मैं सारे इंडेक्स भी पढ़ाऊंगी, लेकिन आप जो इंडिविजुअली मैं क्वेश्चन करवा रही हूँ उसको आप कहीं नोट डाउन करते जाइए। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स अभी 2020 का निकला है। उसमें ऑप्शन ए 140, ऑप्शन बी 142, ऑप्शन सी 138, ऑप्शन डी 136। इसका आंसर बी सही है, 142। इससे लास्ट ईयर में 2019 में इसका स्थान 140 था। इस बार 2 पायदान नीचे खिसक गया है। चलिए आज का जीएस का नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन है, भारत के संविधान में किसकी संतुति पर मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था? ऑप्शन ए बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन बी अंगकार समिति, अयंगर समिति, ऑप्शन सी स्वर्ण सिंह समिति, ऑप्शन डी ठक्कर आयोग। इसका आंसर फ्रेंड सी सही है, स्वर्ण सिंह समिति को जोड़ा गया था। इसकी आपको डिटेल बताते हैं। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये ईयर नोट डाउन कर लीजिएगा, 1976 में इसको जोड़ा गया था और 42वां संविधान संशोधन था। ये भी पूछा जाता है, ये भी पूछा जाता, दोनों ही आपसे पूछे जा सकते हैं। कि भाग 4 में 51वें में 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। वर्तमान में कर्तव्यों की संख्या 11 है फ्रेंड्स। आप इसको, ये जितना डिटेल है, वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। और 11वां जो मूल कर्तव्य है वो 86वें संविधान संशोधन से 2002 में जोड़ा गया है। आज की क्विज टेस्ट है फ्रेंड्स आप लोगों के लिए। 2 क्वेश्चन है, एक करंट का है और एक जीएस का है। इसको पढ़ते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति का सचिव किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए निशित हजारी, ऑप्शन बी पीके पुरवार, ऑप्शन सी अजय महाजन, ऑप्शन डी कपिल देव त्रिपाठी। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और मैंने ये 4 ऑप्शन जो दिए हैं वो किसी ना किसी से भी रिसेंटली अपॉइंटमेंट हुआ है, तो आप उसके बारे में भी मुझे बताइएगा। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई कंट्री माई लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन बी एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन सी लाल कृष्ण आडवाणी, ऑप्शन डी जॉर्ज फर्नांडिस। ये चारों ही की कृतियाँ जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछी गई हैं। और ये जो मैंने आपसे पूछी ये भी एग्जाम में पूछी गई है। तो आप प्लीज़ इसको, इन दोनों के आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इससे रिलेटेड जो भी फैक्ट हो आप मुझे सब भी बताया करिए। और फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।